इसका फिर सिलेक्शन करने का क्या तरीका हो, मतलब कैसे अंदाज लगा कि श्रोता क्या चाहता है, किस तरह की कहानियां पसंद कर रहा है? तो उसमें क्या है कि मैं जो कहानियों को देखता हूँ, उसमें सबसे पहली चीज़ है कि क्या वो कहानियाँ उपन्यास कॉपीराइटेड है क्या। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। सबसे पहली चीज़ है, बाकी सब चीज़ें गौड़ हो जाती है। तो उसमें जो कॉपीराइट का कंडीशन है वो ये है कि जो राइटर है उसकी डेथ को, और अगर ट्रांसलेशन है तो उन दोनों की डेथ को 60 ईयर्स से ज़्यादा हो जाना चाहिए। ओके। तो वो कॉपीराइट फ्री हो जाती है। तो इसमें मैंने देखा कि मेरा अपना जो भारतीय साहित्य है बहुत समृद्ध साहित्य है, बिल्कुल, हाँ। कहानियों और उपन्यासों के मामले में। और बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो नामचीन तो हैं लेकिन उनका साहित्य उपलब्ध नहीं है, लोग बाग पढ़ना चाहते हैं लेकिन है ही नहीं। तो इनका जो है, मैंने जो रिकमेंडेशन आई उनमें मैंने चेक किया कि कौन कॉपीराइट फ्री हो गया। फिर मैंने एक लिस्ट तैयार की कि कौन से ईयर में कौन किस लेखक की कहानियाँ और उपन्यास कॉपीराइट फ्री हो रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया। उनमें से मैंने ये देखा कि सामान्य तौर पर जो प्रेमचंद के आसपास की कहानियाँ हों उनको ही रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि बहुत सामाजिक परिवेश को लेकर के, और प्रेमचंद की कहानियों की सारी सबसे अच्छी बात है ये कि हर चीज़ उसमें मिल जाएगी। उपन्यास को आप पढ़ेंगे तो पॉलिटिक्स भी उसमें मिलेगी, आपको आर्थिक स्थिति भी मिलेगी, हर चीज़ मिल जाती है। और बहुत सहज है, बहुत प्रेमचंद ने भाषा इतना सहज लिखा है, नहीं सरल उसकी। लिखा है। और उर्दू भी है तो वो आम बोलचाल वाली उर्दू बहुत है, उसमें यूज हुआ है और बड़ी इजीली चीजें ग्रास। हालांकि एक और चीज़ है, प्रेमचंद जी ने अपना साहित्य पहले उर्दू में ही लिखा था, फिर वो बाद में उन्हीं ने हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो ये पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद में जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं उनसे उस बारे में चर्चा करता हूँ। जैसे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के हैं, तो मैंने कभी उनका इतना नाम नहीं सुना, लेकिन जब मैंने लोग बागों से चर्चा की तो पता चला कि एक से एक उनके उपन्यास जो हैं, तो ऐसी जब चीज़ें आती हैं कि इनका साहित्य पढ़ना चाहिए, फिर उसको मैं रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में लाता हूँ। अगर कोई बहुत ज़्यादा डिमांड है किसी ऐसे साहित्य की जो कॉपीराइटेड है, तो फिर मैं कॉपीराइट होल्डर जो भी है उनसे कांटेक्ट करता हूँ, परमिशन। तो कई बार परमिशन मिल जाती है, कई बार वो ऑलरेडी किसी को दे चुके होते हैं। ओके। किसी बड़े प्लेटफॉर्म को उन्होंने दे दिया तो वो मना कर देते हैं।